हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस फाइनली मैं आ गई हूँ आप सभी के लिए एक न्यू फैन फिक्शन लेकर। उससे पहले आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं किसी कमेंट का जवाब नहीं दे पाई। मैं थोड़ा बिजी थी एंड इस वजह से, और मैं 2 दिन इसीलिए ही कोई मतलब नया फैन फिक्शन स्टार्ट नहीं किया था। वेल आप सभी के लिए एक न्यू फैन फिक्शन लेके तो आई हूँ, लेकिन हाँ, उन सबको मैं कहना चाहूँगी जो लोग शैंगमन के लिए मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे। फ्रेंड्स डोंट वरी, मैं शैंगमन स्टोरी लाऊंगी, बस अभी नहीं ला सकती। मेरा इसमें 2 रीज़न है। पहला तो मेरा वो स्टोरी बहुत लॉन्ग है, तकरीबन 20 पार्ट के होंगे आई गेस, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि अभी मेरे स्टडीज़ पर प्रेशर है। अगर मैं अभी लॉन्ग स्टोरी स्टार्ट कर दूँगा तो मैं उसे ख़त्म करके नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि अभी सामने मेरा एग्ज़ाम होने वाला है और फाइनल एग्ज़ाम से पहले ये एग्ज़ाम मुझे क्लियर करना होगा। सो दैट्स वाई मैं स्टडीज़ के प्रेशर में हूँ। और दूसरा रीज़न तो मैंने बता ही दिया है, तो डोंट वरी, बस मेरा एग्ज़ाम खत्म होने दो, उसके बाद मैं नया स्टोरी स्टार्ट करूँगी। ये एग्ज़ाम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और ये स्टोरी जो मैंने चूज़ किया है ये एकदम छोटा है। अब ये कितने पार्ट के होंगे मुझे नहीं पता यार, क्योंकि यार मैं स्टोरी लाइन जितना फिनिश कर पाती हूँ उसी पर डिपेंड करता है कि मैं कितने पार्ट्स कर पाऊँगी। ठीक है, सो मैं टाइम के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करती हूँ। एक मैक्सिमम टाइम जहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर पाती हूँ उसी से ही बस मतलब पार्ट्स बनते हैं। अब कितने पार्ट्स होंगे मैं नहीं कह सकती, तो प्लीज़ कोई आके मत पूछना कि कितने पार्ट्स होंगे। बस इस आप स्टोरी को एंजॉय करो। बेसिकली ये मेरा फर्स्ट ऐसा स्टोरी है, मैंने कभी ऐसा स्टोरी क्या कहते हैं शेयर नहीं किया है। ये एक वन नाइट स्टैंड वाला लव स्टोरी है एंड इस स्टोरी का नाम है आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू। एंड ये एक वंगशन फैन फिक्शन है। टॉप लानवांगजी है एंड बॉटम विंग है, और ये कोई ओमेगा वर्स नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें मेल प्रेगनेंसी ज़रूर होगा। एंड ये एक वन नाइट स्टैंड है, ठीक है, जहाँ पे दोनों के बीच एक वन नाइट स्टैंड होगा, लेकिन दोनों को ही नहीं पता होगा। वेल मैं स्टोरी को बिल्कुल नहीं बताने वाली, क्योंकि यार ये बहुत छोटा स्टोरी है। मैंने सोचा था कि मैं इसे वन शॉट में कवर करूँगी, लेकिन नहीं, मुझसे नहीं होगा भी कोई भी वन शॉट्स। सो दैट्स वाई मैंने इसे स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया। तो बीच बीच में मैं बहुत से चीज़ें ऐड करूँगी। सो आई होप आप सबको अच्छा लगे। एंड मेरी 2 मिनट की बकवास सुनने के लिए शुक्रिया। और जो लोग नहीं सुन रहे, कोई नहीं यार, स्टोरी को सुन लो। तो चलिए आज का ये जो फर्स्ट पार्ट है मैं शुरू करूँगी। और हाँ, और एक बात ध्यान रखना, मैं आज इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड तो कर रही हूँ, अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया ना, मैं सच में इसे नेक्स्ट पार्ट तो लाऊंगा ही नहीं, मैं इसे डिसकंटिन्यू कर दूंगा, क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं देते हो और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तो जल्दी से जल्दी अच्छे रिस्पॉन्स करोगे तभी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो चलो अब बहुत बकवास कर लिया, अभी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो हमें फर्स्ट सीन दिखाया जाता है, बार में एक इंसान बैठा हुआ था और वो बहुत ही गुस्से में एक जगह पे देख रहा था, डांसिंग ग्राउंड पे, जहाँ पे सब लोग डांस कर रहे थे। और वो एक इंसान की तरफ बहुत ही गुस्से में देख रहा था। उसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा, और वो उसी जेलसी के चलते ड्रिंक कर रहा था। वो विंग था, जी हाँ, हमारा सेकंड मेन लीड विंग, जो गुस्से में देखे जा रहा था उस जगह पे, और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो एक के बाद एक ड्रिंक करे जा रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि कोई और एक इंसान है जो उसे देखे जा रहा था। उसे मतलब ही नहीं है, बस उसे मतलब तो है उसके बॉयफ्रेंड से। आज 1 साल पूरा होगा विंग और जैक का, उनके डेटिंग के। वो लोग 1 साल से डेट कर रहे थे एंड फाइनली आज पूरा 1 साल पूरा होने वाला था। इसी खुशी में विंग और जैक बार में आए थे, लेकिन बार में आने के बाद तो जैसे कि जैक की जो रंग है वो बदल गया था। जैक एंड विंग एक दूसरे से प्यार करते हैं। इनफैक्ट विंग को तो यही लगता है कि जैक भी उसे प्यार करता है, लेकिन कभी कभी जैक ऐसा बर्ताव कर लेता है कि विंग कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर जैक उसे प्यार करता भी है या नहीं। वो कंफ्यूज रहता है, लेकिन हाँ, वो जैक से प्यार करता है, उसे ये पता है। इन 1 साल में वो जैक के साथ बहुत अच्छे तरीके से डेट किया था। हाँ, जैक बहुत कुछ उससे चाहता था, लेकिन विंग नहीं चाहता था, क्योंकि विंग शादी के बाद ही जैक के साथ वो सब करता, यानी कि जैक विंग के क्लोज आने की कोशिश करता था, विंग को टच करने की कोशिश करता था। हाँ, विंग थोड़ा बहुत उसे टच करने देता था, लेकिन इंटीमेट वो नहीं हुआ था। लेकिन जैक उसे इंटीमेट होना चाहता था एंड जैक बहुत बार उसे समझाया था कि हम लोग शादी करेंगे, लेकिन कैसे पता नहीं क्यों उसे अच्छा नहीं लगता था। उसे सिर्फ यही था कि वो शादी के बाद ही जाके इंटीमेट होगा, तो इसीलिए वो जैक को जस्ट मना करता था कि हम लोग पहले शादी कर लें उसके बाद। तो ऐसे ही दिन बीता करते थे एंड फाइनली जाके उन लोगों का 1 ईयर एनिवर्सरी आ गया था। इसी सेलिब्रेशन में वो लोग यहाँ पे बार पे आए थे, लेकिन बार पे आने के बाद जैक जैसे कि विंग को भूल ही गया था। वो अभी डांसिंग ग्राउंड पे डांस कर रहा था, वो भी लड़कियों के साथ। विंग एक लड़का है एंड जैक उसे पसंद करता है। जैक एक बाइसेक्सुअल है और विंग भी बाइसेक्सुअल है, यानी कि वो लड़कों को भी पसंद करता है, लड़कियों को भी, दोनों ही सेम थे। जैक से वो 1 साल पहले अपनी ही दोस्त के बर्थडे पर मिला था। जैक बहुत ज़्यादा हैंडसम था। विंग उस दिन अपने फ्रेंड के बर्थडे पर सेलिब्रेट कर रहा था अपने दोस्त के साथ। उसकी स्माइल देखकर जैक को अच्छा लग गया था एंड इसलिए वो धीरे धीरे विंग के साथ बात करने लगा। विंग पहले पहले बहुत अजीब फील किया था, लेकिन धीरे धीरे वो जैक के साथ कंफर्टेबल होने लगा एंड धीरे धीरे उन लोगों की फ्रेंडशिप हुआ। फ्रेंडशिप से धीरे धीरे और भी क्लोज होकर वो लोग बॉयफ्रेंड बन गए एंड ऐसे ही बॉयफ्रेंड बनकर वो लोग एक दूसरे से 1 साल तक डेट किया। उसके बाद विंग उससे बोल रहा था कि हाँ, हम लोगों ने 1 साल तो डेट कर लिया है, लेकिन अब हम लोग शादी करना चाहते हैं। आई मीन विंग शादी करना चाहता था, लेकिन जैक कहीं ना कहीं इस चीज़ को अवॉइड किया करता था एंड ये चीज़ विंग को बहुत ज़्यादा अजीब लगता था। विंग सोचता था क्या जैक उसे प्यार करता भी है, एंड विंग एक बार जैक से पूछा भी था क्या वो उसे प्यार करता है या नहीं, लेकिन जैक विंग को एकदम हक करके उसे उसके फॉरहेड पर किस कर बोल देता था कि हाँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, क्यों, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तब विंग कहता था कि तुम्हारी बिहेवियर धीरे धीरे क्यों चेंज हो रहा है, जहाँ पे जैक हमेशा कहता था विंग समय के साथ साथ हम लोग थोड़ा चेंज होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग तुमसे प्यार करना भूल जाए। विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम बिलीव करते हो ना मुझ पर। जहाँ पे जैक की बातें सुनकर विंग हाँ कर देता था। वो जैक से प्यार करता है ऑफकोर्स, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता था कि जैक हमेशा शादी की बात सुनकर क्यों दूर भागता था।
वही ऐसे ही दिन बीता करता था। अभी बार में देखते हैं जहाँ पे जैक एक लड़की की कमर पर हाथ रखा हुआ था और वो लड़की को और भी ज़्यादा क्लोज खींच रहा था और वो डांस कर रहा था एंड वो ड्रंक था। साथ ही साथ जो विंग था, विंग ड्रंक था एंड विंग बार काउंटर पर बैठा हुआ था और वो वहीं पे जैक और उस लड़की की तरफ देख रहा था। उसका ना पूरा बॉडी जल रहा था गुस्से में एंड वो ऐसे ही जैक एंड उस लड़की को देखे जा रहा था। जहाँ पे जो विंग था, विंग वेटर से कहता है एक और वाइन लाओ एंड जो वेटर था, वेटर हैरान था। विंग लगातार 10 ग्लासेस ख़त्म कर चुके था एंड अभी वो दोबारा और वाइन मांग रहा था। जहाँ पे वेटर जो विंग की तरफ देखते हैं और वो लाइक और वाइन ग्लास में भर देते हैं एंड विंग दोबारा उसे पीने लगता है और वो वहीं पे अपने बॉयफ्रेंड को देख रहा था, उन लड़कियों के साथ डांस करते हुए, उन लड़कियों के साथ क्लोज होते हुए, उसका जैसे खून ना खौल रहा था। तभी धीरे धीरे एक इंसान उसके पास आकर बैठ जाता है, उसके सामने ही, जहाँ पे विंग ने सामने वाले इंसान को नोटिस नहीं किया। वो तो बस अपने बॉयफ्रेंड को देखे जा रहा था। जहाँ पे एक इंसान खास कर कहता है तुम ठीक तो हो? जहाँ पे विंग जो लाइक वहीं पे अपने बॉयफ्रेंड को देखते हुए कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, कौन हो? जहाँ पे जो वो इंसान था वो दोबारा खांसते हुए कहता है लेकिन तुम बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हो, क्या कुछ हुआ है? जहाँ पे विंग गुस्से में सामने देखता है, जहाँ पे एक इंसान बैठा हुआ था, वो उस इंसान का फेस देखता है और वो एकदम शांत हो गया। जहाँ पे वो इंसान एक छोटा सा स्माइल करते हुए कहता है क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? तुम इतना ड्रिंक क्यों कर रहे हो? जहाँ पे जो विंग था, विंग अपने होश में आता है और वो कहता है तुम्हें क्या, मैं यहाँ पे ड्रिंक करूँ तो तुमसे क्या मतलब? जहाँ पे लाइक विंग कितनी रूड वॉइस को इग्नोर करते हुए वो इंसान कहता है मुझसे कोई मतलब नहीं है, बस मैं यूँ पूछ रहा हूँ। वैसे तुम इस इंसान को बहुत देर तक घूरे जा रहे हो, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग और भी गुस्सा होते हुए कहता है दैट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। वो मेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं, इसे तुम्हें क्या मतलब है? मुझे परेशान करना बंद करो और यहाँ से जाओ। ये कहने के बाद विंग अपना ड्रिंक पीने लगता है और वो अपने बॉयफ्रेंड को देखने लगता है। जहाँ पे वो इंसान वहाँ से हिला तक नहीं था, वो ऐसे ही बैठकर विंग को देखे जा रहा था, विंग के लाइक पूरे बॉडी को नोटिस कर रहा था। जहाँ पे विंग कुछ देर बाद नोटिस करता है कि ये इंसान अभी तक नहीं गया था। वो दोबारा उस इंसान की तरफ देखता है और वो कहता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, क्या तुम यहाँ से नहीं जाओगे? जहाँ पे वो इंसान कोई जवाब नहीं देता, वो चुपचाप विंग को देखने लगता है। विंग को बहुत ज़्यादा इरिटेट फील हो रहा था, वो वहाँ से उठता है और वो कहता है फाइन जस्ट लीव मी अलोन। और ये कहकर वो वहाँ से उठकर अब जो डांसिंग ग्राउंड था ना वहाँ पे जाने लगता है, जहाँ पे वो अपने बॉयफ्रेंड की तरफ जा रहा था, लेकिन उसका पैर लड़खड़ा रहा था। ऑफ कोर्स उसने 10 ड्रिंक किया था, उसके बाद ये लेकर उसका 11 ड्रिंक हो जाएगा एंड वो 11 ग्लास ड्रिंक करने के बाद ऑफ कोर्स अपने होश में तो बिल्कुल रहेगा नहीं। वो ऐसे ही बस चल रहा था अपने लड़खड़ाते पैरों के साथ। वो बहुत मुश्किल के बाद, बहुत भीड़ों को हटाने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के पास जाता है, क्योंकि उसका जो बॉयफ्रेंड था ना वो धीरे धीरे अंदर चला गया था। तो यहाँ पे विंग अपने बॉयफ्रेंड को बुलाने ही वाला था, लेकिन तभी वो देखता है कि जैक एक लड़की को किस कर रहा था एंड ये देखने के बाद विंग वहीं पे खड़ा हो गया। विंग जो विश्वास नहीं कर सकता था कि जैक एक लड़की को किस कर रहा है और इंटीमेटली टच कर रहा था एंड वो लड़की भी जैक के पूरे बॉडी पर इंटीमेटली टच कर रहा था और इसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग तुरंत ही जैक और उस लड़की के पास जाता है और विंग जैक के कॉलर को पकड़ लिया था। जहाँ पे जैक जो विंग को देखकर हैरान हो गया था, जो विंग था विंग की आंखों में गुस्सा था। विंग जैक के जो कॉलर है उसे टाइटली पकड़ लेता है और वो कहता है जैक यू बास्टर्ड। और ये करना अपना जो हैंड है ना वो उठाकर डायरेक्ट जैक के जो गाल है वहाँ पे एक ज़ोरदार का थप्पड़ लगा देता है। जैक अपने गाल को पकड़ लिया था और वो विंग की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था, जहाँ पे विंग बहुत ही गुस्से में लाइक जैक को देखकर एक थप्पड़ मार के वो वहाँ से जाने लगता है। जहाँ पे जैक विंग के पीछे दौड़ते हुए कहता है विंग रुको रुको, तुम ये गलत समझ रहे हो। जहाँ पे विंग एक भी बात नहीं सुन रहा था। विंग कहता है तुम मेरा पीछा छोड़ो, तुमने मुझे धोखा दिया है, यू चीटर, तुमने मुझे चीट किया है। जहाँ पे वो रोते हुए वहाँ से जा रहा था, लेकिन वो जैक विंग का हाथ पकड़ लिया था। जहाँ पे विंग जैक का हाथ छुड़ाते हुए कहता है चुराने की कोशिश करते हुए कहता है जैक देखो मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुम सब कोई बात नहीं करना चाहता हूँ और लेट्स ब्रेकअप, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ, मुझे छोड़ दो, मेरा हाथ छोड़ो। जहाँ पे जैक विंग का हाथ टाइटली पकड़ते हुए कहता है विंग सुनो मेरी बात, जो तुमने देखा ये सही नहीं है, ये झूठ है, ये गलत है, तुम गलत समझ रहे हो। जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जैक के ऊपर, जहाँ पे जैक लगातार झूठ बोले जा रहा था। विंग जो जैक का हाथ टाइटली छुड़ाते हुए कहता है जैक दोबारा मेरे पीछे मत आना, तुम रहो अपने लड़कियों के साथ और दोबारा मेरे क्लोज आने की कोशिश मत करना और ना ही मुझे टच करने की। और वही कहकर वो दोबारा जाने लगता है, लेकिन इस बार जैक ने विंग के हाथ को टाइटली पकड़ लिया था और विंग को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है विंग ये मत भूल जाओ कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। जहाँ पे विंग जैक से छूटने की कोशिश करते हुए कहता है छोड़ो मुझे, छोड़ो जैक, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जहाँ पे जैक विंग की कमर को और भी टाइटली पकड़ लिया था। जहाँ पे विंग जो ऑब्वियसली ड्रंक था वो ज़्यादा फोर्स यूज़ नहीं कर पा रहा था, उसकी पूरी बॉडी वैसे भी एकदम नम होती जा रही थी। ऑफकोर्स उसने ड्रिंक इतना ज़्यादा कर लिया था और वो लगातार बोल रहा था जैक मुझे छोड़ो, जैक मुझे छोड़ो, लेकिन जैक और भी टाइटली विंग का कमर पकड़ लिया था। तभी एक ज़ोरदार मुक्का जैक के मुँह पर लगता है, जैक धड़ाम से नीचे गिर गया था। विंग जो नीचे गिरने वाला था तभी एक इंसान ने उसे पकड़ लिया था। जहाँ पे विंग जो अपने आप को संभाल कर उस इंसान की तरफ देखता है, जहाँ पे वो वही इंसान था जिसने लाइक इतनी देर तक उसे इरिटेट करके रख दिया था बार काउंटर पर, लेकिन वही इंसान उसके पास आया था। जहाँ पे वो इंसान विंग से कहता है आर यू ओके, तुम ठीक हो? जहाँ पे विंग अपने सिर को हाँ में हिला दिया था। जहाँ पे जो विंग था, विंग उस इंसान की तरफ देखता है और वो कहता है तुम।
जहाँ पे वो इंसान एक छोटा सा स्माइल करता है और वो डायरेक्ट जैक की तरफ देखता है। जैक जो इस मुक्के की वजह से लाइक उसका जो कान है ना, उससे भी खून निकल रहा था और मुंह से भी खून निकल रहा था क्योंकि ये बहुत ज़ोर से लगा था। जहाँ पे जैक खड़ा होते हुए गुस्से में उस इंसान की तरफ देखता है और वो कहता है, हाउ डेयर यू टू टच मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, हाँ। ये सुनने के बाद वो यंग मैन एक डबल सा स्माइल करता है और वो और एक मुक्का जैक के मुंह पर मार देता है। एंड इस बार जैक लाइक ऊपर उठ ही नहीं पाता है। उसका जो ब्रेन है जैसे कि घूम रहा था, ऑलरेडी उसने ड्रिंक किया था। एंड साथ ही साथ उस यंग मैन के 2 मुक्के की वजह से वो अब खराब भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। उसके मुंह से भी ब्लड आ रहा था, उसके नोज से भी ब्लड आ रहा था। एंड यहाँ पे वो यंग मैन विंग की तरफ देखता है। विंग ने अपने आंखों को टाइटली बंद कर लिया था और वो उस यंग मैन के जो रोप था, उस रोप के साइड कॉर्नर को टाइटली पकड़ लिया था जैसे कि उसे डर लग रहा था। जहाँ पे वो यंग मैन विंग के एक शोल्डर को पकड़ता है और वो कहता है, तुम ठीक हो। जहाँ पे विंग अपने आंखों को धीरे धीरे खोलता है और वो उस इंसान की आंखों में देखता है जहाँ पे विंग की आंखों में आंसू था। ऑफकोर्स जैक ने उसे इतना ज़्यादा, उसके दिल को इतना ज़्यादा तोड़ा था, इस वजह से वो रो रहा था। उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे और वो उस इंसान की तरफ देखते हुए अपने सिर को नोट कर दिया था। जहाँ पे वो इंसान मतलब विंग की तरफ देखता है और वो कहता है, तुम यहाँ से चलना चाहोगे। जहाँ पे विंग जो जैक की तरफ देखता है, जैक अभी भी नीचे गिरा हुआ था और जैक विंग की तरफ ही देख रहा था। जहाँ पे विंग गुस्से में जैक की तरफ देखता है और वो उस इंसान यानी कि उस यंग मैन की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। जहाँ पे जो लाइक वो इंसान था यानी कि यंग मैन वो नोट करता है और वो विंग को लेकर जाने लगता है। विंग चल नहीं पा रहा था, ऑफकोर्स वो इतना ड्रंक था। जहाँ पे वो यंग मैन विंग की तरफ देखता है, विंग जो चल नहीं पा रहा था। जहाँ पे यंग मैन विंग को ब्राइडल स्टाइल में गोद में उठा लिया था। विंग जो इससे हैरान भी था लेकिन वो भी ड्रंक था, अपने होश में नहीं था। वो लाइक विंग उस यंग मैन के जो नेक था वहाँ पे अपने दोनों हाथ को रैप कर लिया था और वो ऐसे ही यंग मैन के जो शोल्डर था वहाँ पे ही अपने सर रख दिया था। धीरे धीरे वो वहीं पे उस यंग मैन के शोल्डर पर ही सो गया था। विंग अब धीरे धीरे अपनी आंखें खुलता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कहाँ है। जहाँ पे वो नोटिस करता है कि वो कहीं पर है और वो अपनी आंखों को पूरी तरीके से खोलते हुए चारों तरफ देखने लगता है। वो बेड पे था, लेकिन वो बेड पे उसे याद है कि वो बार पे था। एंड उसे ये भी याद आता है कि जैक उसके साथ लाइक चीट किया था और उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। उसे अब जैक पर नफरत हो रहा था। वो उस इंसान के साथ डेट कर रहा था, उस इंसान को प्यार कर रहा था जो इंसान उसे धोखा दे रहा था, चीट कर रहा था। और वही चीज़ वो सोच कर अभी लाइक उसके चेहरे पर गुस्सा था। तभी एक आवाज़ उसे सुनाई देता है जहाँ पे वो आवाज़ कहता है, अरे तुम उठ गए, तुम ठीक हो। जहाँ पे ये आवाज़ सुनने के बाद विंग डोर की तरफ देखता है। डोर पर वही यंग मैन खड़ा था जिसके हाथ में कुछ खाना था। जहाँ पे विंग लाइक अपने सिर को पकड़ कर उठते हुए कहता है, मैं यहाँ कैसे। जहाँ पे वो यंग मैन कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ, तुम वहीं पे सो गए थे एंड मुझे नहीं पता तुम्हारा घर कहाँ है, इसीलिए मैं अपने प्लेस पर तुम्हें लेके आया हूँ। जहाँ पे विंग कहता है, तुम्हारा प्लेस, ये तुम्हारा घर है। जहाँ पे जो वो यंग मैन था वो कहता है, नहीं ये होटल है, मैं होटल पर रुका हुआ हूँ। जहाँ पे विंग नोट करता है और वो कहता है, क्या वो जैक। जहाँ पे वो यंग मैन कहता है, मुझे नहीं पता तुम्हारा वो सो कॉल बॉयफ्रेंड कहाँ है, बट मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ। जहाँ पे जो विंग था, विंग नोट करता है और उसे अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा जैक के ऊपर आ रहा था और कहीं ना कहीं वो यंग मैन ये समझ पा रहा था। वो यंग मैन एक स्माइल करता है और वो खाना लाइक टेबल के पास रखते हुए कहता है, तुम ये खाना खा लो और मुझे लगता है तुम अभी भी ड्रंक हो। जहाँ पे अभी भी रात का वक्त था, मतलब रात खत्म नहीं हुआ था। एंड सच में विंग ड्रंक था, लेकिन अभी उसे थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था। जहाँ पे जो विंग था, विंग नोट करता है और वो बिस्तर से उठने लगता है। जहाँ पे उसका सिर दोबारा चकरा जाता है। जहाँ पे वही यंग मैन विंग को पकड़ता है और उसे टेबल के पास लाता है और वहाँ पे बिठाते हुए कहता है, तुम यहाँ पे खाना खा लो। जहाँ पे विंग नोट करता है और वो चुपचाप खाने लगता है। जहाँ पे वो इंसान वॉशरूम चला गया था। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर निकलता है और विंग जो खाना कंप्लीट कर बैठकर सोच रहा था कि वो अब क्या करे, तभी उसकी नज़र उस इंसान के तरफ देखता है जहाँ पे वो यंग मैन अभी बाथरूम पे था और वो अपने बालों को लाइक टॉवल से पोंछते हुए लाइक घर के अंदर आ रहा था। जहाँ पे विंग की आंखें तो उस यंग मैन के ऊपर ही पड़ गया था। वो यंग मैन लाइक हाँ वो बाथरूम पहना हुआ था लेकिन उसका चेस्ट विजिबल हो रहा था। जहाँ पे विंग की नज़र उस इंसान की यानी कि उस यंग मैन के बॉडी पर जा रहा था। वो यंग मैन कितना मस्कुलर था, बहुत ज़्यादा ही लाइक सुंदर था, ब्यूटीफुल था, हैंडसम था और विंग बस उस यंग मैन को देखे जा रहा था। वो यंग मैन अपने बालों को पोंछते हुए वो नोटिस करता है कि विंग उसकी तरफ ही देख रहा था। जहाँ पे वो यंग मैन एक डेविल सा स्माइल करता है और वो धीरे धीरे विंग के पास आ रहा था। जहाँ पे विंग तो बस उस यंग मैन के बॉडी को घूरने में लग गया था, वो अभी होश में नहीं था। जहाँ पे वो यंग मैन विंग के बहुत क्लोज आते हुए कहता है, क्या देख रहे हो। जहाँ पे विंग जो लाइक चरक कर उठा है और वो लाइक उस यंग मैन की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ कुछ नहीं, क्या देखूंगा। जहाँ पे वो यंग मैन लाइक एक डेविल सा स्माइल करते हुए एक विंग की तरफ इनोसेंटली देखते हुए कहता है, हाँ लेकिन मैं अभी तुम्हें देख रहा था कि तुम मुझे देख रहे थे, देख नहीं रहे थे, घूर रहे थे, क्यों। जहाँ पे विंग जो अपने गालों को लाइक दोनों हाथों से पकड़ लिया, अपने जो रेड चिक्स है उसे छुपाते हुए वो कहता है, मैं क्यों तुम्हें घूरूंगा, तो तुम वैसे भी हैंडसम नहीं हो। जहाँ पे ये सुनने के बाद वो यंग मैन विंग की और भी क्लोज आते हुए विंग के जो मतलब चोट है ना उसे अपनी एक उंगली से ऊपर उठाते हुए विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ मैं हैंडसम नहीं हूँ,
क्यों? जहाँ पे विंग जो अपनी ही सलाइवा निकलते हुए कहता है वो हाँ हाँ तो तुम नहीं हो हैंडसम। जहाँ पे जो लाइक वो यंग मैन था, यंग मैन स्माइल करता है और उसके थ्रोट को छोड़ते हुए अपना जो लाइक बाथरोब था उसे थोड़ा सा खोलते हुए अपने टेस्ट को और भी रिवील करते हुए कहता है सच में। जहाँ पे विंग लाइक उस यंग मैन के बॉडी को देख रहा था। उस यंग मैन के 6 पैक्स थे, उसकी बॉडी इतना ज़्यादा हॉट टाइप था ना। विंग जैसे उस बॉडी को मतलब उस बॉडी से अपनी नज़र को हटा ही नहीं पा रहा था। जहाँ पे वो यंग मैन एक स्माइल करता है और वो विंग के और भी ज़्यादा क्लोज आने लगता है। जहाँ पे विंग धीरे धीरे पीछे जा रहा था और वो धीरे धीरे पीछे जाते हुए बेड पर गिर गया था। विंग जो बेड पर लेट गया था और वो यंग मैन विंग के ऊपर आ गया था और वो विंग को देखने लगा। जहाँ पे विंग उस यंग मैन के पूरे बॉडी को देख सकता था, उसके चेस्ट को। उसे बहुत ज़्यादा मन कर रहा था अपने हाथ को उस यंग मैन के चेस्ट पर रखने का, बट उसका हाथ काँप रहा था। जहाँ पे वो यंग मैन ये नोटिस करता है, वो यंग मैन विंग का हाथ पकड़ता है और वो धीरे धीरे विंग का हाथ अपने चेस्ट पर लगा देता है। जहाँ पे विंग लाइक अपने हाथ को देखे जा रहा था, जहाँ पे विंग फील कर पा रहा था उस यंग मैन के चेस्ट को। वो बहुत ज़्यादा लाइक मजबूत है। ये जो विंग है, विंग लाइक फील कर पा रहा था। विंग जो अपने अनजाने में अपने हाथ को उस यंग मैन के चेस्ट पर फहराने लगता है। वो यंग मैन लाइक विंग को बहुत ही इंटेंसली देख रहा था और विंग जो शायद मन ही मन ये समझ पा रहा था और उसका जो पूरा बॉडी है ना वहाँ पे जैसे गूज बम्प आने लगा था। जहाँ पे वो यंग मैन विंग का हाथ पकड़ लिया था, जहाँ पे विंग अभी भी लाइक उस यंग मैन के चेस्ट को टच किए जा रहा था। जहाँ पे वो यंग मैन विंग की तरफ देख रहा था। विंग जो अब उस यंग मैन के आंखों में देखता है, जहाँ पे वो साफ साफ देख सकता था उस यंग मैन के आंखों में विंग के लिए लस्ट था और विंग ये समझ पा रहा था। विंग अपने ही सलाइवा को निकल रहा था। विंग जैसे उसकी आंखों को हटा नहीं पा रहा था उस यंग मैन की आंखों से। उसकी आंखों में जैसे कुछ तो था जो विंग को अट्रैक्ट फील करवा रहा था, उसे लाइक जैसे अपनी तरफ खींच रहा था। और विंग जो उस यंग मैन के लाइक चेहरे पर अपना हाथ फेरने लगता है, जहाँ पे वो यंग मैन ये देखने के बाद अपने चेहरे पर एक स्माइल आता है। उस यंग मैन के स्माइल को देखकर विंग के दिल की धड़कन जैसे रुक सी गया था और वो उस यंग मैन की तरफ देखते हुए कहता है तो तुम बहुत हैंडसम हो। जहाँ पे ये सुनने के बाद वो यंग मैन के चेहरे का जो स्माइल था वो और बड़ा हो गया था और जितना बड़ा उसका स्माइल था ना उतना ही विंग के दिल की धड़कन जैसे रुक गई थी और वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि ये फीलिंग्स क्या है। जहाँ पे वो यंग मैन धीरे धीरे विंग के लाइक करीब आने लगता है, धीरे धीरे विंग की तरफ झुकने लगता है। जहाँ पे विंग उस इंसान को नहीं रोकता है, उस यंग मैन को नहीं रोकता है, जैसे कि वो भी चाहता हो कि वो यंग मैन उसे किस करे, जैसा कि विंग ने सोचा था। वो यंग मैन विंग के लिप्स पर किस करने लगा था। विंग जो कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था, जैसे कि उसका बॉडी चाहता हो, उसका माइंड भी जैसे यही चाहता हो, बस वो यही सोचकर अपनी आंखों को बंद कर लिया था और वो इस किस को एंजॉय कर रहा था। विंग और वो यंग मैन बहुत देर तक किस करते हैं, जहाँ पे विंग लाइक ब्रेथलेस हो गया था, जहाँ पे वो यंग मैन भी ब्रेथलेस हो गया था। वो यंग मैन विंग को छोड़ता है, जहाँ पे विंग बहुत ही गहरी गहरी ब्रीथ ले रहा था और वो उस यंग मैन की तरफ देख रहा था। जहाँ पे वो यंग मैन धीरे धीरे लाइक विंग के जो शर्ट था उस शर्ट के बटन को खोलने लगता है, जहाँ पे विंग सब कुछ करने दे रहा था जो यंग मैन करना चाहता था। जहाँ पे विंग ने लाइक उस यंग मैन के जो बाथरूम था उसका जो रस्सी था उसे खोल दिया था, ज़्यादा खुला हुआ था उसे पूरा खोल दिया था। जहाँ पे जो वो यंग मैन वो भी विंग का शर्ट उतार दिया था और उसे नीचे फेंक दिया था और वो विंग के जो मिल्की चेस्ट था उसे देखने लगता है। जहाँ पे विंग जो बहुत ही लस्ट निगाहों से उस यंग मैन को देख रहा था। ऑफ कोर्स उसे अब चाहिए था, अब जो भी हो जाए बस उसे इस यंग मैन के साथ अपना नाइट स्पेंड करना था। उसे पता नहीं क्यों अपने अंदर कंट्रोल नहीं हो रहा था, उसे जितना गुस्सा आ रहा था उतना ज़्यादा ही लाइक अराउजल फील हो रहा था इस यंग मैन को देखकर। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था जैक के बारे में, इस यंग मैन के बारे में, लाइक ये सब कुछ सोचकर वो सफोकेटेड फील भी कर रहा था। लेकिन अभी वो सिर्फ यंग मैन को चाहता है, उसे नहीं पता है इस यंग मैन का नाम क्या है, बट वो अभी पूछना भी नहीं चाहता है, वो अभी लाइक एन्जॉय करना चाहता है। जैसे कि वो यंग मैन ये समझ पा रहा था और ये समझने के बाद वो यंग मैन एक डेविल सा स्माइल करता है। उसके बाद वो अपना जो मतलब बाथरोब था उसे भी मतलब खोल कर नीचे फेंक देता है और वो विंग के पूरा ऊपर आ जाता है, जहाँ पे विंग कंटिन्यूसली उस यंग मैन को देखे जा रहा था। वो यंग मैन एक स्माइल करता है, उसके बाद वो दोबारा विंग को किस करता है, जहाँ पे विंग भी इस किस को रिस्पॉन्स करता है और वो अपना दोनों हाथ उस यंग मैन के नेक पर रख दिया था और उसे और भी टाइटली अपनी तरफ खींच रहा था। जहाँ पे वो यंग मैन बहुत ही एग्रेसिवली विंग के लिप्स को किस कर रहा था, बाइट भी कर रहा था, सक कर रहा था एंड विंग भी लाइक इस किस को रिस्पॉन्स कर रहा था। जहाँ पे कुछ देर किस करने के बाद वो यंग मैन विंग से अलग होता है। उसके बाद विंग के नेक पर अटैक कर दिया था। विंग जो लाइक अपने जो मौन था उसे रोकने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ वो यंग मैन विंग के नेक पर, विंग के पूरे बॉडी पर किस करने लगता है, बाइट करने लगता है। विंग के पूरे नेक पर लाइक वो मार्क बना दिया था और विंग जो अब लाउडली मौन कर रहा था। विंग को पता नहीं क्यों ये अच्छा लग रहा था। विंग का ये फर्स्ट टाइम था, इससे पहले वो कभी भी जैक के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था और ये फर्स्ट टाइम था और ये एहसास उसके लिए बहुत यूनिक भी था एंड बहुत अच्छा उसे लग भी रहा था। और बस वो यही सोचकर
एंजॉय कर जा रहा था, जहाँ पे वो यंग मैन विंग के चेस्ट पर लाइक किसेस करने लगता है और वो धीरे धीरे विंग के जो दोनों निपल था उससे किस करने लगता है, सक भी करता है और वो धीरे धीरे विंग के बेली पर आ गया था और वो विंग के बेली बटन पर भी किस करता है और विंग जो बहुत ही लाउडली मौन कर रहा था, वो अपने आप को जैसे रोक नहीं पा रहा था, जहाँ पे वो यंग मैन विंग का जो पैंट था उसे भी खोल कर नीचे फेंक दिया था और वो विंग के लोअर बॉडी को देख रहा था, जहाँ पे विंग जो मतलब गहरी गहरी सांस ले रहा था, उसे बहुत ज़्यादा राउस बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा था, जहाँ पे वो यंग मैन विंग का जो बॉडी पार्ट था आई मीन लोअर बॉडी पार्ट था उसे टच करता है और ये टच करने से ही विंग लाउडली मौन कर वो यंग मैन की तरफ देख रहा था, जहाँ पे वो यंग मैन भी विंग को देख रहा था। विंग जो गहरी गहरी सांस लेते हुए उस यंग मैन की तरफ देख रहा था, उसके आंखों में जैसे नशा था और जो लाइक वो यंग मैन था, वो यंग मैन अभी विंग के जो लोअर बॉडी पार्ट था उसे रफ करने लगा था। विंग इससे और भी ज़्यादा लाइक अपनी जो सांसें था उसे गहरी गहरी सांस ले रहा था और वो लाइक अपने जो वांट था उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो यंग मैन अपनी डीप वॉइस में कहता है अपने आप को मत रोको, जहाँ पे यह सुनने के बाद विंग जो अपने आप को और नहीं रोक पाता है और वो मौन करने लगता है, जहाँ पे लगातार वो यंग मैन विंग के लोअर बॉडी पार्ट को रफ करे जा रहा था एंड कुछ देर बाद ही लाइक विंग रिलीज़ हो गया था। उसके बाद विंग जो थोड़ा सा लाइक शांत होता है और वो अभी भी गहरी गहरी ब्रेथ ले रहा था, जहाँ पे जो यंग मैन था, यंग मैन स्माइल करता है और वो उसी लिक्विड से विंग को प्रिपेयर करने लगता है, आई मीन विंग के लिक्विड से ही विंग को प्रिपेयर करने लगता है, जहाँ पे विंग उसे पहले कुछ महसूस नहीं हुआ था क्योंकि वो यंग मैन पहले विंग के अंदर वन फिंगर को एंटर किया था, लेकिन जब वो यंग मैन दूसरा फिंगर ऐड करता है तब जाके विंग को थोड़ा सा अजीब फील हुआ था, बुरा नहीं बट बहुत अजीब था, जहाँ पे वो यंग मैन 1, 2 और 3 एक साथ लाइक एंटर करवा देता है विंग के अंदर एंड वो लाइक उसे प्रिपेयर करने लगता है, जहाँ पे विंग जो अब मौन कर रहा था उसे अभी अच्छा लग रहा था। कुछ देर तक विंग को प्रिपेयर करने के बाद वो यंग मैन अपने लोअर बॉडी पार्ट को लाइक विंग के अंदर एंटर करवाने की कोशिश करता है, जहाँ पे विंग को इससे पेन हो रहा था, विंग इससे दर्द में करहा रहा था, जहाँ पे वो यंग मैन विंग के दर्द वाले एक्सप्रेशन देखने के बाद वो पहले रुक गया था, उसके बाद वो इधर उधर देखने लगता है, उसके बाद वो लाइक बेड के पास ही एक ड्रॉयर था उसे खोलता है और उससे एक बॉटल निकालता है। विंग को कुछ समझ नहीं आया, विंग अभी भी लाइक उस यंग मैन को देख रहा था जो सब कुछ भी वो यंग मैन कर रहा था। वो यंग मैन उस बॉटल को खोलने के बाद वहाँ से कुछ जेली जैसा कुछ निकालता है और उसके बाद वो खुद अपने लोअर बॉडी पार्ट पे उस जेल को लगाने लगता है, जहाँ पे विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। विंग सिर्फ चुपचाप ये देखे जा रहा था। कुछ देर बाद वो लिक्विड लाइक पूरा कंप्लीटली लगाने के बाद वो लाइक वो यंग मैन उस बॉटल को साइड में रखता है और उसके बाद इस बार वो विंग के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है एंड फाइनली जाके वो लाइक विंग के अंदर एंटर हो जाता है, लेकिन इससे विंग को बहुत तेज़ पेन फील होता है। लिटरली वो चिल्ला उठा था और वो बहुत ही टाइटली जो उस यंग मैन के नेक था उसे पकड़ लिया था, लाइक उसे हक कर लिया था एंड वो यंग मैन भी विंग को हक कर लिया था, उसे शांत करवा रहा था एंड वो यंग मैन मूव नहीं कर रहा था, जहाँ पे विंग की आंखों से आंसू भी निकल गया था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, जहाँ पे वो यंग मैन विंग के बैक को लाइक मसाज कर रहा था ताकि उसे रिलीफ फील हो, जहाँ पे कुछ देर बाद ही विंग को अच्छा महसूस होता है, आई मीन अभी उसे दर्द नहीं हो रहा था एंड ये जब वो यंग मैन महसूस कर पाया था तब वो धीरे धीरे विंग के अंदर मूव करने लगा था। विंग को फर्स्ट कोई भी लाइक महसूस नहीं होता कुछ भी, बट धीरे धीरे जब वो यंग मैन अपने स्पीड को बढ़ा रहा था तब जाके विंग को महसूस हो रहा था। पहले पहले तो बहुत स्लो आवाज़ें निकाल रहा था, लेकिन जब वो यंग मैन अपने स्पीड को एकदम बढ़ा देता है तब जाके विंग जो इस प्लेजर को महसूस कर पा रहा था और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और वो बहुत ही लाउडली मौन कर रहा था, बहुत ही लाउडली, जहाँ पे वो यंग मैन जैसे विंग के अंदर ट्रम्बल कर रहा था और वो यंग मैन बहुत ही डीपली विंग के अंदर लाइक अपने आप को पुश किए जा रहा था, जहाँ पे विंग लाउडली मौन कर रहा था। विंग ने टाइटली उस यंग मैन के नेक को पकड़ लिया था और वो लाउडली मौन कर रहा था और दूसरी तरफ वो यंग मैन वो जैसे विंग के अंदर मतलब अपने आप को पुश कर रहा था, ठीक वैसे ही विंग के नेक पर किसेस भी कर रहा था, विंग के नेक पर किस बाइट सक कर रहा था और अपने आप को मूव करे जा रहा था, जहाँ पे विंग को इतना अच्छा लग रहा था ना, विंग लिटरली जैसे अपने आप को हेवन में फील कर रहा था और बस वो लाउडली मौन कर रहा था। ये जो फीलिंग था विंग के लिए नया भी था एंड बहुत अच्छा भी था। यहाँ पे उन दोनों में बहुत वाइल्डली रोमांस चल रहा था, बहुत वाइल्डली सेक्स चल रहा था, जहाँ पे सिर्फ विंग गहरी गहरी ब्रीथ और सिर्फ मौन कर रहा था। वो लोग पूरी रात लव मेकिंग करते हैं, पूरी रात। उसके बाद वो दोनों थक कर ही सो गया था। अब यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग की आंखें सबसे पहले खुलती है। विंग जब अपनी आंखें खोलने के बाद वो अपनी आंखों को मलते हुए चारों तरफ देखता है। वो किसी होटल में था। विंग जो लाइक आसपास देख रहा था, उसकी नज़र उस यंग मैन के ऊपर पड़ता है। वो यंग मैन लाइक सो रहा था, जहाँ पे विंग जो पहले कुछ समझ नहीं पाया, जब उसे समझ आया वो पहले अपने आप को देखा। विंग पूरा नेकेड था, पूरा नेकेड, और वो यंग मैन भी पूरा नेकेड था। वो विंग को हक करके सो रहा था। विंग को अब रियलाइज़ होता है कि उन दोनों में क्या हुआ है। जब विंग को समझ आता है कि वो दोनों ने ये सब क्या कर दिया है, वो अपने मुंह पे हाथ रख दिया था और वो उस यंग मैन को देखे जा रहा था। वो यंग मैन सोते हुए बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखाई दे रहा था, एक स्लीपिंग ब्यूटी, बहुत ज़्यादा हैंडसम था एंड विंग उसे ही कंटिन्यूसली देखे जा रहा था। कुछ देर ऐसे घूमने के बाद उसे याद आता है, नहीं,
वो ये नहीं कर सकता। वो यहाँ से उसे यहाँ से जाना होगा, जहाँ पे विंग जो उस यंग मैन के हाथ को अपनी कमर से हटाने की कोशिश करता है। जैसे कि वो नहीं चाहता है कि यंग मैन उठ जाए। वो धीरे-धीरे उस यंग मैन का हाथ अपनी बॉडी से हटाता है। उसके बाद वो धीरे-धीरे बेड से उतारता है। उतारने के बाद वो जब खड़ा होता है ना, उसके बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने मुँह को टाइटली पकड़ लिया था ताकि वो कोई नॉइज़ेस ना करे। उसे जाना होगा यहाँ से। ये नहीं हो सकता है। उसने ये क्या कर दिया? उसने खुद को किसी और के साथ नहीं, ये सब कुछ सोच कर ही उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन हाँ, उसके लिए वो रात सबसे बेस्ट था। उसने बहुत एंजॉय किया था उस यंग मैन के साथ। लेकिन अब वो यहाँ पे नहीं रह सकता है। वो तुरंत ही अपने कपड़े पहनता है और वो चुपचाप उस होटल रूम से बाहर निकल गया था और वहाँ से वो चुपचाप चला गया था। उसे पता नहीं कि वो दोबारा कभी यंग मैन से मिलेगा या नहीं। वो शायद मिलना भी चाहता है या फिर नहीं भी मिलना चाहता है। उसे नहीं पता वो क्या चाहता है। लेकिन अभी उसे यहाँ से जाना था। वो यहाँ से चुपचाप अपने अपार्टमेंट चला गया था। अपने अपार्टमेंट जाने के बाद वो सोच रहा था एंड उसके दिमाग में जैक की बात भी आता है। जैक ने किस तरह से उसे धोखा दिया था उसे याद है। भले ही वो ड्रंक था, लेकिन वो ये नहीं बोल सकता था कि जैक ने क्या किया था। जहाँ पे वो ये सब कुछ सोच कर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा जैक के ऊपर आ रहा था और वो यंग मैन के बारे में भी सोच रहा था। और वो सब रात के बारे में याद कर उसके चेहरे पर पता नहीं क्यों ब्लश आ रहा था और उसे बहुत ज़्यादा शर्म भी आ रहा था। पहली बार उसने किसी के साथ इंटीमेट हुआ है और वो उस इंसान के बारे में जानता भी नहीं था। वो यही सब सोच रहा था और बस अपने चेहरे को ब्लश करने से रोकने की कोशिश कर रहा था। अब इसी तरह उसका टाइम बीत रहा था। उसे पता नहीं उसके बाद वो यंग मैन कहाँ गया, लेकिन अब से वो जैक को एकदम अवॉइड करने लग गया था। जैक लिटरली विंग के पीछे दौड़ रहा था, विंग को समझा रहा था, लेकिन विंग जो अब मूव ऑन करने का सोच लिया था और वो जैक को अपने लाइफ से बाहर निकाल दिया था। जहाँ पे जैक लगातार विंग से बोले जा रहा था कि उसे एक बार मौका दे, लेकिन विंग बहुत बार मौका दे चुका था। विंग जैक को इतना प्यार करता था, लेकिन जैक उसे सिर्फ धोखा दे रहा था और इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसलिए वो जैक को इग्नोर करने लग गया था। अब ऐसे ही उसका अमेरिका में टाइम चल रहा था। कुछ दिन बाद उसे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा अजीब लग रहा था, बहुत ज़्यादा अजीब। उसे पता नहीं क्यों अजीबोगरीब चीज़ें खाने का क्रेविंग होता था। बहुत ज़्यादा ही अजीब लगता था जब वो मॉर्निंग उठता था, उसे जैसे मॉर्निंग सिकनेस हो गया था एंड बस उसे पता नहीं कि उसकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक उसके साथ हुआ क्या है। और ऊपर से ये जैक जो लगातार कंटिन्यूसली उसे परेशान किया जा रहा था, जहाँ पे विंग समझा कर थक गया है कि वो अब मूव ऑन कर चुका है और वो अब जैक से प्यार नहीं करता है, लेकिन जैक तो उसके पीछे पड़ा ही रह गया था और विंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एक दिन जब वो अपने फ्रेंड के घर गया था, उसे पता नहीं कि बहुत ज़्यादा तबीयत अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने फ्रेंड के पास गया था। उसके फ्रेंड्स का नाम है वेंचिंग। वेंचिंग भी उसके साथ अमेरिका में ही रहता है। जहाँ पे वेंचिंग के पास आने के बाद वेंचिंग से कहता है, वेंचिंग मैं परेशान हो चुका हूँ इस जैक से। ये जैक मुझे परेशान करके रख गया है। मैंने बोला है कि मेरा पीछा वो छोड़ दे, लेकिन ये इंसान इतना ढीठ है। मैं बोलकर परेशान हो चुका हूँ और ये मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। जहाँ पे वेंचिंग कहता है, विंग अगर वो ज़्यादा परेशान कराए तो हम लोग पुलिस पर जाते हैं, पुलिस केस करेंगे तो ये हट जाएगा यहाँ से। जहाँ पे विंग कहता है, मैं ये पुलिस के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता हूँ वेंचिंग, बस मैं ये जैक से अपना पीछा छुड़ाना चाहता हूँ और मैं लाइफ में मूव ऑन करना चाहता हूँ बस। जहाँ पे वेंचिंग नोट करता है और उसके बाद वो विंग को खाना सर्व करते हुए कहता है, विंग चिंता मत करो, इस जैक के तो हम लोग देख लेंगे। जहाँ पे विंग हंसते हुए कहता है, तुम लोग कुछ खुरापाती ज़रूर करोगे, है ना। जहाँ पे विंचिंग स्माइल करती है और वो कहती है, हाँ हम लोग ज़रूर करेंगे। जहाँ पे विंचिंग की बातें सुनकर विंग स्माइल करता है। असल में विंग और विंचिंग बहुत अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पे विंचिंग एक कंपनी पर जॉब करता है और विंग भी वो यहाँ पे रहता है, लेकिन उसकी पूरी फैमिली चाइना में रहता है एंड वो अमेरिका में रहता है। अमेरिका में उसे एक अच्छा जॉब मिल गया था, दैट्स वाई वो वहाँ पे आ गया था एंड यहाँ पे उसके साथ उसका फ्रेंड भी आ गया था। वो दोनों ही सेम कंपनी में जॉब करते हैं एंड विंचिंग एंड विनिंग बहुत अच्छे दोस्त हैं। एंड यहाँ पे विंचिंग एंड विंग के बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड वो लोग हाँ अलग अलग अपार्टमेंट पे रहते हैं, क्योंकि विंग अलग अपार्टमेंट पे रहना चाहता था एंड विंचिंग एंड विनिंग एक अलग अपार्टमेंट पे रहते हैं, दोनों ही अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे जो विंग था, विंग ने बताया नहीं था कि उसने कोई एक इंसान के साथ अपना नाइट स्पेंड किया है। उसने कभी भी नहीं बताया। हाँ वो अपने फ्रेंड्स के साथ सब कुछ शेयर तो करता है, लेकिन ये चीज़ उसने पता नहीं क्यों नहीं बताया। तो अभी यहाँ पे विंचिंग ने विंग के सामने एक खाना रखा था, जहाँ पे वो एक सूप था, चिकन सूप एंड विंग को ये पसंद था। विंग जो ये देखने के बाद खुश तो हो गया था, लेकिन उसके स्मेल को अब इनहेल करने के बाद उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। जहाँ पे विंग अपनी नाक को पकड़कर उस सूप को पीछे ढकलते हुए कहता है, विंचिंग ये क्या है, ये इतना ज़्यादा अजीब स्मेल क्यों कर रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग फील हो रहा है। जहाँ पे विंचिंग विंग की तरफ देखता है और वो कहता है, क्या बट तुम्हें तो ये पसंद है ना, क्या हुआ है। जहाँ पे विंग अपने नाक को पकड़ते हुए कहता है, ये बहुत ज़्यादा अजीब स्मेल कर रहा है, मुझे वॉमिटिंग फील हो रहा है ये देखकर। जहाँ पे विंचिंग विंग के पास आता है और वो खुद उस सूप को स्मेल करते हुए कहता है, विंग ये ठीक तो है एंड तुम ऐसे ही तो खाते हो। जहाँ पे विंग कहता है नहीं, और ये कहकर वो अपने मुंह को पकड़कर डायरेक्ट वॉशरूम चला गया एंड वो वहाँ पे जाकर वॉमिटिंग करने लगा। जहाँ पे विंचिंग उसके पीछे आ गई और वो विंग के बैक पर रफ करते हुए कहता है, विंग तुमने सच में वॉमिटिंग कर दिया क्या, सच में वहाँ पे कुछ है। जहाँ पे विंग जो अपने मुंह को फ्रेश करने के बाद वो विंचिंग की तरफ देखता है और वो कहता है, हाँ ये बहुत ज़्यादा अजीब स्मेल कर रहा था। जहाँ पे विंग की बातें सुनकर विंचिंग भी कुछ समझ नहीं पाती और वो अपने सिर को खुजलाते हुए कहता है, क्या मैंने कुछ ज़्यादा मसाला दे दिया, लेकिन विंग को तो स्पाइसी पसंद है ना एंड पता नहीं। जहाँ पे वो ये सोच कर ना डायरेक्ट किचन में जाती है और वो विंग के लिए कुछ और बनाने लगती है। जहाँ पे विंग भी विंचिंग के पीछे किचन पर आ जाती है, जहाँ पे विंग के लिए जो विंचिंग नूडल्स बनाने लगती है, वो भी स्पाइसी। एंड यहाँ पे जो विंचिंग नूडल्स बना रही थी ना, तब भी उसका जो स्मेल था, ये सुनने के बाद विंग जो दोबारा अपने मुंह को पकड़ लिया था और वो अपने नाक को भी पकड़ लिया था, उसे पता नहीं क्यों दोबारा
वॉमिटिंग फील हो रहा था। वो जो किचन का जो सिंक था ना, वहाँ पे ही वॉमिट कर देता है, जहाँ पे विंचिंग विंग को देखता है और वो तुरंत ही विंग के पास आते हुए विंग से कहता है, विंग तुम दोबारा, पर क्या हुआ तुम्हें? जहाँ पे विंग अपने पेट को पकड़ते हुए कहता है, पता नहीं, बस ये सब स्मेल मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है और मुझे वॉमिटिंग फील हो रहा है। जहाँ पे विंचिंग कहते हैं, विंग तुमने क्या कुछ गलत खा लिया था? जहाँ पे विंग कहता है, नहीं, मैं क्या खाऊंगा, मैं आज सुबह सिर्फ एक सैंडविच एंड जूस ही खाया था और उसके बाद मैं तुम्हारे यहाँ पे आ गया। जहाँ पे जो विंचिंग था, विंचिंग कहता है, तो फिर तुम्हें इतना वॉमिटिंग क्यों आ रहा है? जहाँ पे विंग अपने सिर को खुजलाते हुए कहता है, पता नहीं, बस मुझे पता नहीं क्यों ये सब स्मेल अजीब लग रहा है। जहाँ पे विंग की बातें सुनकर विंचिंग विंग की तरफ देखता है और वो कहता है, तुम्हें एक बार डॉक्टर दिखा लेना चाहिए। जहाँ पे विंग कहता है, अरे इसमें डॉक्टर दिखाने की क्या है, शायद मैंने कुछ गलत ही खा लिया होगा, इस वजह से पेट दर्द कर रहा है। जहाँ पे विंचिंग कहता है, अभी तो तुमने कहा था कि तुमने कुछ गलत नहीं खाया है। जहाँ पे जो विंग था, विंग कहता है, हाँ शायद मैं भूल गया हूँ। जहाँ पे विंचिंग आहे भरती है और वो कहता है, ठीक है तो तुम नूडल्स नहीं खाओगे? जहाँ पे विंग अपने नाक को दोबारा पकड़ते हुए कहता है, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, ये बहुत बुरा स्मेल कर रहा है। जहाँ पे विंचिंग सिर्फ कुछ नहीं कह सकती, वो कहते हैं, तो तुम क्या खाओगे? जहाँ पे विंग कहता है, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे नहीं खाना कुछ भी। जहाँ पे विंचिंग कहता है, फाइन। जहाँ पे विंचिंग लाइक अपनी चीज़ें मतलब पैक करने लगता है। जहाँ पे विंग जो लाइक बैठा हुआ था, उसे पता नहीं क्यों दोबारा वॉमिटिंग फील हो रहा था और वो लाइक अपने वॉमिटिंग को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे फिर से वॉमिटिंग आ गया था एंड वो तुरंत ही वॉशरूम में दौड़ता है और वो दोबारा जाके लाइक वॉमिट करता है। जहाँ पे विंचिंग जो चीज़ों को पैक कर रही थी, आई मीन वो ऑफिस जाने वाली थी, हाँ अभी दोपहर का वक्त था, वो सिर्फ कुछ फाइल लेने के लिए आई थी एंड विंग भी उसके साथ आ गया था। जहाँ पे वो फाइल पैक करने के बाद वो दोबारा देखता है कि विंग दोबारा मतलब वोमिट करने गया था। जहाँ पे विंचिंग विंग के पास आता है और वो कहता है, बहुत हो गया, अब तुम्हें जाना चाहिए डॉक्टर के पास, ऐसे अचानक वोमिटिंग आना, तुम एक बार डॉक्टर को दिखाई दो। जहाँ पे विंग अपने कान को पकड़ता है और वो कहता है, ठीक है दिखा दूंगा। जहाँ पे विंचिंग स्माइल करती है और वो कहते हैं, अभी मुझे जाना है और तुम भी चलो मेरे साथ। जहाँ पे विंग जो कहता है, ठीक है चलो। जहाँ पे विंचिंग और विंग अपने ऑफिस पर चले गए थे, जहाँ पे वो दोनों लाइक सारा दिन काम में बिजी थे। विंग को बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा था, उसे नींद भी आ रहा था, उसे थकान भी हो रहा था और उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था, लेकिन वो लगातार काम कर रहा था। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट जॉब है एंड वो बहुत बड़ी कंपनी पर काम करता है, तो ऐसे ही वो काम को निगलेक्ट नहीं कर सकता था, तो इसलिए वो काम कर रहा था। एंड ऐसे ही लाइक वो दिन भी बीत गया था। विंग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था, विंग तकरीबन वहाँ पे सो गया था, लेकिन विंचिंग ने उसे उठा दिया था। विंचिंग विंग को लेकर लाइक विंग के अपार्टमेंट पे आती है, जहाँ पे विंग जो लिटरली बेड पर लेट गया था। जहाँ पे विंचिंग विंग की तरफ देखता है और वो कहता है, तुम टायर्ड हो? यहाँ पे विंग कहता है, हाँ बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मुझे सिर्फ सोना है अभी। जहाँ पे विंचिंग कहती है, तुम खाना नहीं खाओगे? जहाँ पे विंग मना करते हुए कहता है, नहीं, जो भी खाऊंगा तो वॉमिट करके फेंक दूंगा। जहाँ पे विंचिंग कहती है, विंग मैं बोल रहा हूँ तुम्हें डॉक्टर दिखाना चाहिए। जहाँ पे विंग कहता है, हाँ मैं कल दिखा लूँगा, तुमने देखा ना मैं आज ऑफिस में कितनी बार वॉमिट किया है। जहाँ पे विंग की बातें सुनकर विंचिंग नोट करता है और कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ रहूँ? जहाँ पे विंग कहता है, नहीं तुम जाओ और विंचिंग तुम्हारा वेट कर रहा होगा। जहाँ पे विंचिंग कहता है, ठीक है लेकिन अगर कुछ भी ज़रूरत हो तो ज़रूर फ़ोन करना। जहाँ पे विंग नोट करता है। यहाँ पे विंचिंग चला जाता है। विंग अब अपने अपार्टमेंट पर अकेला था, उसे पता नहीं क्यों अजीब लग रहा था और अभी उसे पता नहीं क्यों उस यंग मैन की याद आ रहा था और वो लाइक उस यंग मैन की याद कर रहा था। इतने दिन हो गए हैं, तकरीबन पूरा 1 महीना खत्म हो गया है और वो उस यंग मैन को देखा नहीं था। और जैक जो उसे परेशान करता था, लाइक अब उसे जैसे कि जैक से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। वो उस यंग मैन को सोचा करता था कभी कभी और वो सोचता था कि काश एक बार दोबारा वो उस यंग मैन से मिले, लेकिन ये थॉट आते ही उसे कन्फ्यूजन फील होता था कि आखिर क्यों वो उस यंग मैन से मिलना चाहता है। बस यही सोचकर वो उस बात को भूलने की कोशिश करता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में ये यंग मैन जैसे कि अटैच हो गया था, उसके दिल से जैसे हटने का नाम नहीं ले रहा था। बस वो यही सोच रहा था और ऐसे ही वो सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग पहले वो जॉब पे जाने से पहले वो लाइक हॉस्पिटल जाता है अपना अपॉइंटमेंट लेकर। वो वहाँ पे चेकअप करने के लिए गया था, जहाँ पे डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर विंग को चेक करते हैं। विंग को चेक करने के बाद विंग को कुछ टेस्ट देते हैं एंड विंग वो टेस्ट कंप्लीट करने के बाद लाइक वहाँ से चला गया था अपने ऑफिस के लिए। उसका टेस्ट का रिजल्ट आई मीन जो टेस्ट उसे किया गया था वो कल दिया जाएगा। इस वजह से विंग जो लाइक अभी ऑफिस चला गया था एंड ऑफिस पे वो काम कर रहा था। ऐसे ही पूरा दिन उसका मतलब बीत गया था। उसके बाद वो थक हार कर वो अपने जो अपार्टमेंट है वहाँ पे जाने के बाद वो डायरेक्ट सो गया था। वो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा था। लंच टाइम पर भी वो जो भी खाया था वो सब कुछ उसने वॉमिटिंग करके फेंक दिया था एंड उसके बाद वो लाइक जूस भी खाया था। जूस थोड़ा बहुत वो खा पाया था, लेकिन उसे फिर से वॉमिटिंग आ गया था एंड लाइक पूरा दिन उसका बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट था, लेकिन फिर भी वो अपने रूम पे आने के बाद जस्ट सो गया था। अभी उसे कुछ नहीं खाना है। बस ऐसे ही वो दिन भी बीत गया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोबारा हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पे उसका रिपोर्ट आया था एंड जहाँ पे विंग डॉक्टर के सामने बैठा हुआ था। डॉक्टर वो रिपोर्ट देख रहे थे एंड वो घूर घूर कर विंग को देखे जा रहे थे। विंग जिसका तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। विंग लाइक डॉक्टर को बहुत ही कन्फ्यूजनली देख रहा था, जहाँ पे वो डॉक्टर उस रिपोर्ट को देखने के बाद लाइक बहुत ही अजीबोगरीब रिएक्शन दे रहे थे। जहाँ पे विंग वो लाइक इतनी देर तक चुप था, लेकिन अब उसे और रहा ही नहीं गया और वो डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं? क्या कुछ बड़ा हुआ है? क्या मुझे कुछ बड़ी बीमारी हुई है? जहाँ पे वो डॉक्टर उस रिपोर्ट को पूरा पढ़ने के बाद लाइक टेबल पर रखते हैं। उसके बाद वो विंग को देखने लगता है। विंग जो इससे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था और वो लाइक मतलब नर्वसली कहता है, डॉक्टर। जहाँ पे वो डॉक्टर कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो। जहाँ पे विंग को पहले कुछ समझ नहीं आया। विंग जो ब्लैंकली मतलब डॉक्टर की तरफ देख रहा था, जैसे कि उसके दिमाग में घुमा ही नहीं है, लाइक उसे सुना ही नहीं है ठीक से। जैसे वो डॉक्टर विंग को कहता है, मैंने सही कहा, तुम प्रेग्नेंट हो। जहाँ पे विंग जो
लाइक धीरे धीरे एनालाइज करने लगा था कि आखिर डॉक्टर कहना क्या चाहते हैं। जहाँ पे विंक जो तुरंत ही लाइक चेयर से उठ गया था और वो डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, डॉक्टर मैं यहाँ पे मेरी सीरियस कंडीशन के बारे में पूछने आया हूँ और मेरे रिपोर्ट के बारे में, लेकिन आप तो यहाँ पे मजाक करने पर तुले हैं। ये क्या है? हाँ, ये किस तरीके का मजाक है? मैं और प्रेग्नेंट, आप पागल हो चुके हैं। जहाँ पे वो डॉक्टर वो एकदम शांति कहते हैं, मैं सही कह रहा हूँ। अच्छा, आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप ये रिपोर्ट पढ़े। जहाँ पे विंक लाइक लिटरली वो भड़क गया था एंड वो टेबल से उस रिपोर्ट को उठाता है और वो उसे देखने लगता है। विंक इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से पढ़ने के बाद वो हैरानी निगाहों से डॉक्टर की तरफ देखता है। जहाँ पे डॉक्टर नोट करते हुए कहते हैं, हाँ आप प्रेग्नेंट है और वो भी 1 मंथ हो चुका है। यहाँ पे विंग जो डॉक्टर की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं, क्या 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 बोली जा रहे हैं? ये रिपोर्ट गलत है। मैं बिल्कुल नहीं, ये आप पागल हो चुके हैं या फिर ये लोग पागल हो चुके हैं, उल्टा सीधा रिपोर्ट बना दे रहे हैं। ये हो ही नहीं सकता। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ? मैं एक मेल हूँ, मैं कोई फीमेल नहीं हूँ तो मैं प्रेग्नेंट होगा। जहाँ पे जो डॉक्टर है, डॉक्टर कहते हैं मेल प्रेगनेंसी भी होता है, मेल प्रेगनेंसी भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में है एंड उनमें से आप भी एक है। जहाँ पे विंग कहता है ये हो ही नहीं सकता, मैं बिलीव नहीं करता। जहाँ पे जो डॉक्टर थे, डॉक्टर कहते हैं आपको बिलीव करना होगा, ये रिपोर्ट गलत नहीं है। आप देखिए वहाँ पे आपके ही नाम लिखा हुआ है और आप प्रेग्नेंट है, वो भी 1 मंथ हो चुका है आपने प्रेगनेंसी का। जहाँ पे विंग लिटरली अपने बाल को खींचते हुए डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, डॉक्टर ये नहीं हो सकता, ये पर मैं। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं यही सच है। जहाँ पे विंग कहता है मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकता हूँ, मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकता हूँ? नहीं मैं। जहाँ पे डॉक्टर कहती है आप प्रेग्नेंट है। जहाँ पे विंग जो लिटरली इतना ज़्यादा शॉक हो गया था, वो एक मेल होकर प्रेग्नेंट, ये उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड तो क्या, ये इम्पॉसिबल था उसके लिए कभी। और वो प्रेग्नेंट कैसे हुआ? उसने जब ये सोचा ना, उसके दिमाग में डायरेक्ट वही यंग मैन उसके आंखों के सामने झलक रहा था और वो कहता है क्या ये वही? नहीं, मैं ये क्या सोच रहा हूँ? मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई, मुझे पता नहीं था कि मैं, बस वो यही सोच रहा था। और वो वहाँ से डायरेक्ट हॉस्पिटल से निकल गया था। वो अब मतलब हॉस्पिटल से डायरेक्ट अपने अपार्टमेंट चला गया था। उसे आज मन ही नहीं था काम करने का, इसीलिए वो वहाँ से लाइक अपने अपार्टमेंट जाने के बाद वो वहाँ से लीव ले लिया था 1 दिन का। और वो लाइक पूरा दिन अपार्टमेंट में सोच रहा था कि अब वो क्या करेगा, ये सब कैसे हो गया, वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है। और वो यही सब लगातार वही अपार्टमेंट में बैठ के सोच रहा था अब वो क्या करे, क्या वो ये बच्चे रखे। लाइक हाँ, उसके मन में ये नहीं था कि वो ये बच्चों को अवॉइड कर दे, लेकिन वो ये सोच रहा था कि वो मेल होकर कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है, अब वो क्या करेगा आगे, बस यही सब वो सोचे जा रहा था। ये एवरीवन, तो आज का पार्ट में यही पर रखता। तो आप लोग बताओ कि वो यंग मैन हो क्या सकता है। ऑफकोर्स बहुत सारे लोग गेस कर लेंगे और क्या। तो आज का मैंने ये फर्स्ट पार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट तभी आएगा जब आप लोग कमेंट करोगे। आप लोग बताना कि मैं इसे कंटिन्यू करूँ या फिर डिसकंटिन्यू करूँ। तो अभी के लिए यही तक, बाय बाय।